चूँकि घटना थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप सब लोगों को मुझे लगता है कि पूरी कहानी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी संक्षिप्त में ही। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, अगर आप सभी को दादा दादी नाना नानी के किस्से अगर पसंद है तो आप सभी को बाबूलाल मरांडी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यही काम अभी बाबूलाल मरांडी जी सभी मीडिया वालों को बैठा करके कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह मैं आपको बताता हूँ। बाबूलाल मरांडी जी के पूर्व पीएस सुनील तिवारी जी, जिनकी नौकरानी ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है, अरगोड़ा थाने में मामले को दर्ज कराया है। इस मामले में कार्रवाई जो है चल रही है। आज बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया वालों को यह बताते हैं कि सुनील तिवारी जी के घर से उनके बीवी और उनके बच्चों को रात के 1 बजे अनगढ़ा थाना उठा करके ले आती है और फिर धुरवा थाने में रखे रहती है। और यह काम जो है आज़ादी जिस दिन हमें मिली 15 अगस्त के दिन, जब हम सभी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, यह उस दिन की बात होती है। और उनका यह भी कहना है कि आज भी वह बच्चे जो है उन्हें छोड़ा नहीं गया है, उन्हें थाने से उठा करके बाल सुधार गृह में रखा गया है। पिछले 1 महीना से वो बच्ची अपने घर चली गई। अनगढ़ा में उनका घर है, घर में उनके पिताजी है, उनकी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहां से उन लोगों को उठा करके लाते हैं और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे, एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी, जो बच्ची पढ़ रहे हैं, जो बच्ची 6th क्लास में पढ़ रहे, उसके भी 12-13 साल की उम्र। आप समझ सकते हो, अगर ऐसे ही लोगों को इतना बजे रात तक कोई, एक तो टॉर्चर ही समझ, अगर हमारे आपके जैसे भी व्यक्ति को पुलिस थाना में बैठा करके रखेंगे तो बहुत लोगों का तो पैंट में गीला हो जाता है। डरते हैं भाई, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप सब लोगों को भी, कि लोगों को डर लगता है। वो भी 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, और 3 बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया, काके तरफ, उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में है, वहाँ फिर उन लोगों को रखा। आपको यह सुनकर के काफ़ी बुरा भी लगता होगा कि एक प्रशासन जो है, एक पुलिस इस तरह की काम जो है कैसे कर सकता है। क्योंकि अगर सुनील तिवारी ने कुछ गलत कार्य किया है और उनकी जो नौकरानी है, अगर उसने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, गलत कार्य किया है, तो उनके बीवी बच्चों को उठाना जो है वह गलत होगा आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से भी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए द न्यूज़ मिर्ची ने सबसे पहले अनगढ़ा थाने में फ़ोन किया और वहाँ पे बात किया कि क्या कुछ ऐसा मामला है। अनगढ़ा थाना ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बाबूलाल मरांडी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों को बैठा करके बता रहे हैं कि अनगढ़ा थाना रात के 1 बजे उनके बीवी और उनके 2 बच्चों को, जो कि एक 4 साल का है और एक 6 साल का है, उसे उठा करके ले जाता है। इस बात को अनगढ़ा थाना सिरे से पहले खारिज कर दिया। हेलो, अनगढ़ा थाना से बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं सर। अच्छा, फजल बोल रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची से। बोल रहे हैं बाबूलाल मरांडी एक बयान दिए हैं। ये जो बाबूलाल मरांडी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो उस थाने में उठा के किसी परिवार को लाके रखा गया, उसमें बच्चे भी थे 6 साल के। तो वो कहाँ तक, जो थोड़ा सा जानना चाह रहे थे उसके बारे में, ये है क्या, मामला क्या है? इस विषय में तो हमको कोई जानकारी नहीं है भैया। अच्छा, ये कोई परिवार को उठा के नहीं लाया गया था ना उनके थाना में, वो भी बात गलती है, या उठा के लाया गया था? परिवार में नहीं, वो जांच के लिए ये किया गया था उनका। एक तो है यहाँ का, वो लेकर के गए थे, थाना में नहीं लाया गया था यहाँ से। और थाना में नहीं लाया गया था? नहीं। और छोटी बच्ची और बच्चा के ये सब ये नहीं है, एलिगेशन जो भी था कोई कंप्लेन किया था उसी को जांच के लिए उसको ये किया गया था। क्या है मैटर नहीं है वो हमको जानकारी नहीं। अच्छा, क्या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किया तो एकदम उल्टा ही कहानी बताया बाबूलाल जी।
तुमसे अरे तो तब कुछ हाँ विपक्ष तो होता ही है भाई, अब विपक्ष, हाँ। राजनीति तो अपना हम लोग जानते नहीं है भैया। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि अनघड़ा थाना उठा करके ले जाती है और फिर धुरवा थाना में उन्हें रखा जाता है। हमने धुरवा थाना को भी फ़ोन किया तो धुरवा थाना से भी हमें यह रिप्लाई आया, यह बताया गया कि ऐसा कुछ मामला नहीं है, हमें कानून अच्छे से पता है और हम ऐसा गलत काम जो है कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं आखिर बाबूलाल मरांडी जी? क्यों आखिर मीडिया को बैठा करके मनगढ़ंत कहानियां जो है वह सुना रहे हैं? आपको यह भी मैं बता दूं कि बाबूलाल मरांडी जी ने सबसे पहले इस मामले को, जो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, आपको याद होगा कि मुंबई की एक लड़की जिन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा के मुताबिक, बाबूलाल मरांडी जी के मुताबिक, निशिकांत दुबे के मुताबिक कि मुख्यमंत्री ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, बलात्कार या फिर रेप किया है, और उस लड़की ने मुंबई में मुख्यमंत्री के ऊपर में केस भी किया है। और उस लड़की के मामले को इस मामले से वो जोड़कर मीडिया वालों को आखिर क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा कि उस लड़की ने अपना एक वीडियो जारी किया था और उसने साफ साफ यह कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके दोषी या फिर इसके आरोपी निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, मुंबई में रहने वाला एक शख्स जहूर और यही सुनील तिवारी होंगे। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार ज़हूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। थैंक यू। और आज बाबूलाल जी इसी केस को किसी तरीके से कुछ और एंगल देना चाहते हैं। उनके जो सुनील तिवारी जो पीएस है, पूर्व पीएस जो है, उनकी नौकरानी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, बलात्कार किया है, ठीक है। और अगर प्रशासन को आप यह बताने की कोशिश करोगी तो उसे मार भी देंगे, ऐसा सुनील तिवारी के ऊपर में उसने आरोप लगाया है। क्योंकि कोरोना काल आ गया था इसलिए वह कुछ कर नहीं पाई। जब वह अपने घर गई तो उसके घर वालों को जब उसने अपना आप बीती सुनाया तो घर वालों ने तुरंत अरगोड़ा थाने में मामले को दर्ज कराया। आखिर बाबूलाल जी क्या कुछ चाहते हैं? एक गरीब महिला जो सुनील तिवारी के यहाँ पे काम कर रही है, उसके ऊपर में अत्याचार होता है या नहीं होता है, यह एक जांच का विषय है। कम से कम एक महिला जिसने मामला दर्ज कराया है तो उस पर पुलिस को तो जांच करने का अधिकार है ही। पुलिस तो अपने कार्रवाई जो है वह करेगी ही, क्योंकि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो सच्चाई कैसे सामने आएगा। अब एक बात समझ में नहीं आती है कि बाबूलाल मरांडी जी आखिर क्या चाहते हैं, आखिर वह क्यों मीडिया वालों को बैठा करके ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। हमने अनगढ़ा थाना, धुरवा थाना से जो बातें की, उस जो पुष्टि की, उसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुने और खुद तय करें कि बाबूलाल मरांडी जी क्या कुछ चाहते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम भैया, द न्यूज मिर्ची से बोल रहे हैं फजल। जी जी बोले भैया, एक तो बाबूलाल मरांडी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि धुरवा थाना में बच्चा लोग को रखा गया रात को 3 बजे तक, तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए था। धुरवा थाना में अनगढ़ा पुलिस उठा के लाई सुनील तिवारी वाला मैटर में, कि अनगढ़ा अच्छा। पुलिस, बाबूलाल मरांडी का ये कहना है, जिसको हम लोग जो है गलत उसमें कर रहे हैं, कि अनगढ़ा पुलिस उठा के धुरवा थाना लाई और धुरवा अच्छा। थाना में 6 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को 3 बजे रात तक रखा गया है। ये बाबूलाल मरांडी का कहना है। तो ऐसा क्या फैक्ट तो ये सब? कब लाया गया था? 15 तारीख का बोल रहे, 15 तारीख का, जिस दिन जश्न आजादी मनाया जा रहा था उसी दिन रात अच्छा। में। तो दिन रात में हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वही तो बाबूलाल मरांडी अनगढ़ा थाना से धुरबा थाना में क्यों आके ला के रखा जाएगा? ये तो बड़ा सवाल, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि अनगढ़ा थाना उठा के सवाल जवाब जब होता है तो वहाँ पूछना चाहिए ना कि अनगढ़ा थाना से एकदम उठा के धुरबा थाना में, वो भी धुरबा थाना का जो कंडीशन है, अपना बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने उस तरह का कोई हम जान रहे नहीं है वो तो हम ऐसा कुछ नहीं, सब एकदम ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ऐसा किसी को रखा नहीं गया था। और 6 साल का बच्चा हम लोग को नहीं पता है कि 6 साल का बच्चा को नहीं रखना है। सही बात है। सुनील तिवारी के फैमिली भी है, रिनोल्ड फैमिली, ऐसा थोड़ी कि उसके घर के उठा करके बच्चे को थाना में ला के रखिएगा। तो ये वाला बात था, तो हम सोचा जाए कन्फर्म नहीं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी तो आपने यह कॉल रिकॉर्डिंग अभी सुना जो कि हमने धुरबा थाना और अनगढ़ा थाना में बात किया था, और इस कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक आपको समझ में आता होगा कि इस मामले में जो है, जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि बच्चे को उठाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह सब कुछ अब आपको तय करना है कि बाबूलाल मरांडी जी, निशिकांत दुबे या फिर पूरी की पूरी भाजपा आखिर चाहती क्या है। वह इस कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कार्य कर रहे हैं, किसी तरीके से कम संसाधनों में भी, इतने अभाव में भी हमारे झारखंड को इस कोरोना काल में धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं कोरोना के प्रकोप से, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन लगातार कुछ ना कुछ भाजपा के द्वारा उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष जो है वह सवाल नहीं करे और हमारी बातों को नहीं रखे, लेकिन सवाल करने का भी यह मतलब नहीं होता है कि जो सरकार अच्छे से काम कर रही है आप उसे परेशान करें। तो फिर आप लोग ही यह तय करें कि बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं मीडिया को बैठा करके, वह कितना सही है और कितना गलत है। यह वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस पर ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सजेशंस देना है तो कमेंट ज़रूर करें। आप हमें हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर भी हमारी वीडियोस जो है वह देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेबसाइट www.thenewsmirchi.com पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और उस पर हमारे जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।